वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती। किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर, और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे, उससे न एक लाइन इधर कह सकते हैं न एक लाइन उधर कह सकते हैं। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों है? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। अब देखिए, जो एमएसपी की बात चलती है, ये ऑर्डिनेंसेस आ गए थे पहले ही जून में, और बाद में विधेयक आए जब सत्र चला तब। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब हो गई। लास्ट ईयर जब ये अध्यादेश नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहां मक्का का भाव था 22 रुपया कुंटल, 2200 रुपया कुंटल। और इस बार जब यह अध्यादेश आपने लागू कर दिया, उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी, धान, उसके बाद आलू गेहूं ये सब करते रहते थे। तो लड़के करते थे, उन्होंने कहा साहब मक्का 2200 रुपया कुंटल बिक रही है, अब की मक्का कर दीजिए। मक्का की तो 1100 रुपया कुंटल बिक, 1100 रुपया कुंटल। और आपकी एमएसपी है सर, एमएसपी है हाइब्रिड की 2660 रुपया और सामान्य मक्का की 1860 रुपया। तब हमारी मक्का, मेरी कोशिश करने के बाद भी प्रशासन ने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे। दलालों की तो खरीद लेंगे, लेकिन आम लोगों को आपके बिहार में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। आप पता करिए कि मक्का क्या हिसाब बिकी। तो एमएसपी के मिलने का कोई सवाल नहीं है अब। इसलिए नहीं कि
आपने कहीं इस कानून में ये नहीं लिखा कि मंडियों के अलावा जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी, और प्राइवेट बनेंगी क्या? हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले से पता था, बड़े लोगों को, ये ऐसे कानून आएंगे। आपके मध्य प्रदेश में कई जगह